चलो देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको बॉन्ड पैरामीटर, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको लिखते भी चलना, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। बॉन्ड पैरामीटर है तो पहला होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है कि दो जो कार्बन जो होते हैं उनके बीच की जो लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। बंध यानी तो जो दो बॉन्ड है, दो बंध है, तो उसके परमाणु की जो बीच की दूरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं, ठीक है। नाभि से केंद्र तक की दूरी क्या होती है, नाभि से केंद्र तक की दूरी जो होती है बॉन्ड लंबाई कहलाएगी। सपोज दैट जैसे हमेशा इसको किससे शो करते हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम। इसको पिकोमीटर भी कहा जाता है। लेंथ की लंबाई वगैरह जो नापते हैं इसको एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर भी कहते हैं। तो 1 पीएम बराबर कितना होता है, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर के द्वारा भी इसको व्यक्त की जाती है, किसको, बंध लंबाई को, ठीक है। नोट करते जाना जो समझ में, ठीक है। तो क्या कहलाता है, स्थित ऊर्जा न्यूनतम स्थिति में होती है। अब देखो एक्स किरण के विवर्तन द्वारा, एक्स किरणें क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन जो डालती है, एक्स किरणें जो रिफ्लेक्शन डालती है उसके द्वारा हम क्या लेंथ करते हैं कि जैसे सपोज दैट मान लो कार्बन है, कार्बन और कार्बन यहाँ तक की लेंथ 1.54 हो गई, क्या हो गई है, बॉन्ड लेंथ। मतलब ये दिस इज अ बॉन्ड, ये क्या है, बंध, और इनके बीच की जो दूरी कितनी 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। इसी प्रकार सपोज दैट मान लो कार्बन ब्रोमाइड है, कार्बन और ब्रोमाइड यहाँ तक की ब्रोमीन के बीच की दूरी कितनी हो गई, मान लो 1.91 हो गई, ठीक है, 1.9, ठीक है, 1 मान लो अभी बोल रहे, ठीक, परफेक्ट। अब जैसे कार्बन है, सपोज दैट कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसकी 1.34 एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर पीएम हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। लंबाई का तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो लेंथ है उसको हम मेजरमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर के द्वारा। दिस आर कॉल्ड बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई कहते हैं। दैट्स क्लियर। अगर पेपर में आता है बंध लंबाई क्या है तो आप डेफिनेशन बना सकते हो, संयोजी अणुओं के बीच की जो दूरी जो होती है ना, बंधों की दो परमाणु के नाभिक की बीच की दूरी। सपोज दैट ये है तो इसका भी एक नाभिक है और ये है तो इसका भी एक नाभिक है, इनके बीच की जो लेंथ है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इसके बीच की जो लेंथ है वही क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। इसी को अपन क्या एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर से व्यक्त करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब देखो इफेक्टिंग फैक्टर, ओके, फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ मतलब बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हो और आपको पढ़ते समय अगर कोई तेजी से गाना बजा दिया तो आपको इफेक्ट पड़ रहा, इसी प्रकार बंध लंबाई बढ़ रही उसको इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं। इफेक्टिंग फैक्टर में पहला होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बंध क्रम। बंध क्रम क्या होता है, परमाणु के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या, कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी बंध लंबाई का कम होगी जैसे जैसे बंध मेरी बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सही रहेगी, डबल बॉन्ड में और कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें और कम होगी। तो कौन इफेक्ट डालता है, पहला बंध के जो होते हैं उनका सीक्वेंस या क्रम। दूसरा होता है परमाणुओं का आकार। परमाणुओं का आकार मीन्स क्या कहलाता है, साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम जो होता है, परमाणु का आकार जो होता है, वृद्धि के साथ साथ बंध लंबाई में भी वृद्धि होती है। यानी परमाणुओं का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, परमाणु का आकार जैसे जैसे ग्रेटर देन होता है, जिनका साइज जो होता है उसमें भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है बंध लेंथ में प्रभाव। सपोज दैट छोटा है तो लंबाई ज्यादा रहेगी, जैसे जैसे बड़ा होगा इधर से अभी इतना यहाँ, जब ये इतना और इतना हो गया तो ये कम हो गया, और इतना बड़ा हो गया तो कम। जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है इनकी लेंथ भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो सपोज दैट मान लो आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, ऐसा होता है। आयोडीन, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन सब में माइनस है, ठीक है। एक क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। अब देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन यानी संकरण के प्रकार। हाइब्रिडेशन मींस क्या होता है, sp3 संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण पाया। आपको ये ऑफिशियल सी बात है कि अगर sp है तो हाउ मच बॉन्ड इन, हाउ मच बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ओके, समझ में आ रहा। अगर sp है तो कितना बॉन्ड होगा, 3। sp2 है तो कितना होगा, 2 बॉन्ड। और अगर sp3 है तो कितना होगा, सिंगल बॉन्ड। कितना क्लियर हुआ। अगर sp3 है तो सिंगल बॉन्ड होगा, sp2 है तो डबल बॉन्ड और sp3 है तो
sp है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये भी इफेक्ट डालता है किस पर, लेंथ पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट अगर sp बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, sp संकरण है तो 1.11 मतलब उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो एंगस्ट्रॉम जो होगा पिकोमीटर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इनकी क्या बढ़ते जाएगा, बंध बढ़ेगा कम होता जाएगा। समझ में आ गया। तो कैसा होता है ये sp greater than sp2 greater than sp3, है ना, इस तरह। तो ये भी इफेक्ट डालता है किस पर, बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट डालता है। देन इसके बाद पोलराइजेशन, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड। पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड क्या कहलाता है, बंध की दृढ़ता। जो पोलराइजेशन होता है तो वो भी किस पर इफेक्ट डालता है, इस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पर। देखो क्या होता है, अध्रुविक अणुओं की बंध लंबाई, अध्रुविक मींस क्या होते हैं, नॉन पोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, पोलराइज्ड है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन भी और क्लोरीन है। जब प्लस माइनस होता है तो उसमें पोलराइजेशन होता है, बट अगर उसमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु, सपोज दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, नॉन पोलराइज्ड, इसमें अध्रुवृत्ति है, अध्रुवणता पाई जाती है, पर हाइड्रोजन क्लोराइड है दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन बिकॉज द प्लस एंड माइनस बोथ आर प्रेजेंट। मतलब धन और ऋण है तो इसमें ध्रुवणता तभी तो होगी, अगर सिंगल वाला है तो नहीं होगी। तो ये होता है। तो ये ऋण विद्युती तो क्या कहलाता है कि कौन इफेक्ट डालता है, पोलराइजेशन भी इसमें इफेक्ट डालता है। अब दूसरा पॉइंट आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या कहलाता है, बंध का कोण जो होता है। तो देखो पड़ोस, जिसको अपन क्या कहेंगे कि पड़ोसी बंधों मीन्स क्या कहलाते हैं, नेबरिंग जो, या वेसिकल जिसको कहेंगे, या नेबरिंग जो कहेंगे, जो उनके पड़ोसी बंध जो होते हो के मध्य एक रेखा प्रदर्शित करता है। ओके, रेखा को क्या कहते हैं, पर बंध कोण। सपोज दैट जैसे ये दिस इज अ एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल है ना, ये बंध कोण कहलाता है ना। तो इसको ये कहते हैं कोण। कोण का मतलब ही क्या होता है, बंध कोण। सही सही इसको हम किससे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्स किरण जो होता है उसके रिफ्लेक्शन के द्वारा, जो विवर्तन होता है उसके द्वारा हम इनको मेजरमेंट करते हैं। देखो स्पेक्ट्रो जो स्कोप होता है, मैंने बता चुकी हूँ, स्पेक्ट्रम के द्वारा हम जितने भी लिक्विड है उनके बारे में पता कर सकते हैं, और एक्स विवर्तन के द्वारा एंगल वगैरह, बॉन्ड लेंथ वगैरह पता करते हैं, ठीक है। तो रेखाओं के मध्य कोण जो होते हैं उन्हीं को हम डिग्री से, आपको मालूम है डिग्री मिनट और सेकंड से व्यक्त करते हैं। सपोज दैट जैसे मान लीजिए 109 मिनट 28 सेकंड, ओके। तो अपन डिग्री से एंगल को किससे शो करते हैं, अपन डिग्री से, मिनट से एंड सेकंड से शो किया जाता है, ठीक है। तो अगर sp संकरण है तो sp3 संकरण है, मींस चतुष्फलकी। कैसा बनेगा, चतुष्फलकी बन गया। मींस इसमें कितना हो गया, 109 से 28 मिनट का। अगर sp संकरण है तो लाइनर, आप ऑफिशियल की बात है, sp संकरण है मतलब 180 बोलना, sp संकरण बन गया। तो ये लाइनर वाला आ जाएगा एंगल, ठीक है। और sp2 है तो ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल प्लेनर बनेगा। कैसा बनेगा, ट्रायंगल प्लेनर बनेगा, ठीक है। और कितना, कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, बंध कोण। अब देखो इसमें एक चीज होता है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? लोन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो किसी भी परमाणु के आकार वगैरह को घटा सकता है, उसको बढ़ा सकता है, स्ट्रक्चर को टोटल चेंज कर सकता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है, ओके। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है कोण को कम का मान को कम, अगर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो एंगल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या है, जैसे जल के अणुओं में बंध कोण, तो जल का अणु जो होता है, जो पानी जो होता है उसमें जो बंध कोण पाया जाता है उसमें कैसा बनेगा बताओ, समचतुष्फलकी बनेगा। 1.09 मिनट और 28 सेकंड का कोण बनता है। तो ये घट जाता है, तो घट के क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो 104.5 मिनट का बने, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसमें घटता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो कोण का मान घटा देता है, ये भी इफेक्ट डालता है। अब तीसरा आ जाता है बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज अ बॉन्ड एनर्जी? देखो किसी भी यौगिक या परमाणु को ब्रेक करने में जितनी ऊर्जा लॉस होती है वो क्या कहलाती है, उसकी बंध एनर्जी। किसी परमाणु को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा निकलती है वो उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। लॉस करने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, बंध ऊर्जा भी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, इसको कैलोरी मोल जूल से व्यक्त किया जाता है। डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी बंध को तोड़ने के लिए भी तो ऊर्जा की आवश्यकता हो, जिसमें बोल रही हूँ एनर्जी लॉस हो रहा है ना मेरा, तो एनर्जी
लगती है तो उसी को क्या कहते हैं अपन, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, और इसको कैलोरी जूल मोल से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। बॉन्ड ऊर्जा के बाद देखो आपको बंध को प्रभाव, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। अब जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसको कौन कौन इफेक्ट डालता है, तो साइज ऑफ एटम्स, जो परमाणु का आकार है वो भी तो प्रभावित करेगा ना। परमाणु का आकार बड़ा होगा, अगर क्या होगा, बिगेस्ट होगा, एटॉमिक जो होता है बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है, तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, अधिक होगी। और बंध ऊर्जा का मतलब देखो जितनी दूरी होगी, अगर मैं बोल रही हूँ, अगर आप बहुत दूर हो तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई, अगर पास हो तो सुनाई देगी। तो जितना बड़ा आकार परमाणु होता है उसका बंध ऊर्जा उतनी ही कम होती है। दूसरा, बंध का क्रम, अभी हमने बता दिया। बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, फिर ऐसा होगी, देखो बॉन्ड कैसे हो जाए, सिंगल, ये देखो ऐसे, मतलब ये इस तरह से जाएगा, ग्रेटर देन का भी लेस देन में चलने लगेगा। ठीक है, पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन क्या होता है, ऊर्जा का मान बहुबंध जो होते हैं, ध्रुवणता जो होती है, पोलराइजेशन परमाणु की ऋण विद्युतता के अंतर पर निर्भर, जो उनकी निगेटिविटी होती है उस पर निर्भर करता है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मीन समझते हो कि ऑर्बिटलों में अतिव्यापन की मात्रा अधिक होने पर भी बंध ऊर्जा क्या होती है, घटती है। फिर संकरण के प्रकार, ये सब इफेक्ट डालते हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड पैरामीटर आप लोग अच्छे से करिएगा, पेपर में मोस्टली आता है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी है और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी है, और जो बीएससी थर्ड ईयर वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए।